Dear students, let's read the chapter 1 of 6th class science book. ये आपकी 6th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर 1 है, सोर्सेज ऑफ फूड, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है फूड. अब नाउ वी विल सी व्हाट वी विल लर्न हियर. यहाँ पर हम क्या क्या लर्न करेंगे. फर्स्ट, फूड एंड इट्स नीड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, food materials and sources, edible parts of plant, animal sources of food, food variety, what is our food made of, avoiding wastage of food. Now let's begin. Here is match the animals to the foods they eat. You can see here, आप देख सकते हैं कि cow eats grass, that is A is matched to C, and dog eats meat, B, and squirrel eats nuts, A, and monkey eats bananas, B. Food and its need, खाना और उसकी ज़रूरत. The materials or substances which we eat is called food. ऐसा कुछ जो भी पदार्थ हम खाते हैं वो भोजन कहलाता है, फूड कहलाता है. Why do we need food? हमें फूड की या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है. लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू ए कार. हम अपने शरीर की तुलना एक कार से करते हैं. व्हाट हैपन्स टू ए कार इफ देयर इज़ नो पेट्रोल इन इट्स टैंक. अब एक कार को क्या होता है अगर इसके टैंक में पेट्रोल ना हो. इट स्टॉप्स रनिंग, ये चलना बंद कर देगी. पेट्रोल इज़ द फ्यूल विच रन्स द कार, और पेट्रोल ही वो फ्यूल है जिससे कि कार चलती है. सिमिलरली फूड इज़ द फ्यूल विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू कीप फंक्शनिंग. ऐसे ही खाना वो फ्यूल है जिससे कि जिसकी प्राणियों को ज़रूरत होती है अपनी काम को करने के लिए. ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस. प्राणी को भोजन की ज़रूरत होती है निम्नलिखित कामों के लिए, जैसे कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के बढ़ने और विकास के लिए. टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जिससे कि शरीर को सारे काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके. फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, और जो भी शरीर के हिस्से घायल हो गए हैं उनको रिपेयर या ठीक किया जा सके. टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड कीप इट हेल्दी, और शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए. फॉर रिप्रोडक्शन टू गिव बर्थ टू द लिविंग बींग्स, अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटन और फूड हैबिट्स वी कैन फर्दर कैटेगराइज एनिमल्स एज, और जानवरों के खाने की आदतों के हिसाब से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं. जैसे कि पहला, हर्बीवोर्स वो जानवर होते हैं विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ऐसे जानवर जो प्लांट्स या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. जैसे सच एज कैटल, हॉर्स, कैमल एंड ग्रासहोपर्स. ऐसे जो चढ़ने वाले जानवर हम अपने घरों में रखते हैं, घोड़ा, ऊंट या ग्रासहोपर. ये आप देख रहे हैं ऊपर इमेजेस में काऊ, हॉर्स, कैमल एंड ग्रासहोपर. सेकंड होते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो दूसरे जानवरों को या उन जानवरों की वस्तुओं को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं. जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड वोल्फ. शेर आप देख रहे हो, टाइगर देख रहे हो, लेपर्ड देख रहे हो, वोल्फ देख रहे हो, ये लोग होते हैं, ये जानवर होते हैं कार्निवोर्स. तीसरे होते हैं ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो जानवर होते हैं विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, बियर, भालू, डॉग एंड क्रो.
ठीक है, आप सब इनकी इमेजेस देख रहे हैं यहाँ पर। अब चौथे टाइप के होते हैं स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल्स और बर्ड्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। ऐसे जानवर या पक्षी जो मरे हुए या सड़े हुए जानवरों को खाते हैं, उनको बोलते हैं स्केवेंजर्स। दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एज द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एमिट फाउल स्मेल्स एंड गिव राइज टू मैनी डिसीजेस। वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि मरे हुए जानवरों के शरीर से जो गंदी दुर्गंध निकलती है और उसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। वल्चर, क्रो, फॉक्स एंड हाइनास आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। और आप यहाँ पर देख रहे हो क्रो, वल्चर, फॉक्स एंड हाइना, जो कि एग्जाम्पल हैं स्कैवेंजर्स के। थिंक एंड आंसर। आप सोचो और बताओ। आर सम वर्ड्स कार्निवोरस? क्या कुछ पक्षी जो होते हैं मांस खाने वाले होते हैं, कार्निवोरस होते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस वर्ड्स एंड द फूड दे ईट। कार्निवोरस वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल दो और खाना जो कि वो खाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। ईगल। ईगल देखा ना आपने? बाज बहुत बड़ा पक्षी होता है और वो किसको खाता है? चूहे या छोटे जानवरों को। ठीक है, सेकंड आप खुद सोचो। अब आगे बढ़ते हैं। नो मोर। Whenever we leave cooked food such as bread in a warm or moist place, mold starts growing on it and the bread turns green, black, mushy and soft. जब भी हम देखते हैं कि हम बचा हुआ खाना जैसे कि ब्रेड किसी गर्म या मॉइस्चर वाले जगह पर छोड़ देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं थोड़े समय बाद हरे काले रंग की मोल्ड यानी कि फंगस टाइप की ग्रोथ हो जाती है। इन द रेनी सीजन मशरूम स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन वेट वुड। और बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जो गीली लकड़ी होती है उस पर मशरूम उगनी शुरू हो जाती है। द वुड बिकम सॉफ्ट एंड वीक आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद लकड़ी जो है सॉफ्ट हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, मशरूम एंड मोल्ड्स डू नॉट ईट। और कुछ बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स, वो खाते नहीं हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव लिक्विड्स ऑन देयर फूड एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लेटर दे अब्जॉर्ब देयर डाइजेस्टेड फूड। वो क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव लिक्विड छोड़ते हैं अपने खाने पर, और वो जो कि उनको छोटी छोटी सब्सटेंसेस में तोड़ देता है और उसको बाद में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पचे हुए खाने के रूप में। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स। और ऐसे कीटाणु को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, मशरूम को हम डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। दे रिसाइकल द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स एंड रिटर्न देम टू नेचर। और वो जो बॉडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की पार्ट्स की में मैटर प्रेजेंट होता है उसको रिसाइकिल कर देते हैं और वापस नेचर को देते हैं। लेट्स डू दिस। अब ऐसा करते हैं। सम एनिमल्स आर लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल। ग्रुप द एनिमल्स एज फॉलोज। आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 दे रखा है। अब ग्रुप 1 है वो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने वाले एनिमल का है जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। ग्रुप 2 जो कि फ्लैश या मीट खाने वाले जानवरों का है, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। और तीसरा जो कि ओमनीवोर्स, जो कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों को ही खा सकते हैं। अब कैमल क्या है? कैमल एक हर्बीवोर्स है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रुप 1 में रखेंगे। हनी बी क्या है? हनी बी भी हर्बीवोर्स है क्योंकि फूलों से ये नेक्टर बनाती है। हाउस लिजर्ड। हाउस लिजर्ड क्या है? ये कार्निवोर्स है। आपने देखा है कि ये मच्छर वगैरह के मॉस्किटोज को खा जाती है। चौथा क्रो। क्रो क्या है? क्रो ओमनीवोर्स है। ये रोटी भी खा जाएगा आपकी दूध और फ्लैश मांस भी खा जाता है। गोट क्या है? हर्बीवोर्स है जो कि चारा खाती है, घास खाती है। स्नेक क्या है? स्नेक कार्निवोर्स है, ये छोटे जानवरों को खा जाता है। तो इसी हिसाब से आपने इनको क्लासीफाई करना है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। अब फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब खाने के तत्व और कहाँ से प्राप्त होते हैं वो?
प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक पल्सेज, स्पाइसेस, शुगर, ऑयल, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? दालें मिलती हैं, पल्सेज, स्पाइसेस मसाले मिलते हैं, शुगर चीनी मिलती है, ऑयल्स मिलते हैं, सीरियल्स अनाज मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं और फ्रूट्स मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट एंड एग्स। और एनिमल्स से क्या मिलता है हमें? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है और एग्स अंडे मिलते हैं। क्रोज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब गाय, बकरियां और भैंस ऐसे कुछ जानवर हैं जिनसे कि हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दूध या दूध से के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बटर होता है, क्रीम होती है, चीज़ होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है और दही, सारे संसार में इस्तेमाल होता है। अब फूड फ्रॉम प्लांट्स में देखेंगे हम, बहुत सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि फूड में आप देख रहे हो सीरियल्स यानी कि अनाज में क्या आता है? ओट्स, व्हीट होते हैं, राइस, मेज़, ठीक है, एंड शोरगम। आप देख रहे हो कि ओट्स आपको पता ही है, खाते हैं सब, व्हीट गेहूँ, राइस चावल और मक्का और शोरगम। फिर दाल आती हैं पल्सेस जिनको बोलते हैं, उसमें लेंटिल, अलग अलग तरह की दालें होती हैं, मशरूम जैसे आपकी मसूर की दाल, चिकपीस होते हैं, काबुली चने, बीन्स होते हैं और आपके कैंड पी, मटर के दाने देख रहे हो, पिजन पी, ठीक है, इस तरीके की आपकी दाने और फली होती हैं। तीसरा फ्रूट्स में आपके बनानाज हो गए, मैंगोज़ हो गए, पपाया, पाइनएप्पल, गावाज हो गए। वेजिटेबल्स में आपके पोटैटोज़ हो गए, कैरेट्स हो गए, टमाटोज़, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर हो गए। और स्पाइसेस मसालों में आपके टर्मरिक, हल्दी हो गई, पेपर हो गई, काली मिर्च, कोरिएंडर हो गई, रेड चिलीज़ हो गई और क्लव्स हो गए, लौंगे हो गई, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? सारे स्पाइसेस, मसाले। अब ऑयल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? मूंगफली का तेल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है और कोकोनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है और मस्टर्ड ऑयल, सब जानते हैं, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। और फिर शुगर हमें कहाँ से मिलती है? शुगर केन से और खजूर से मिलती है। शुगर बीट, शकरकंदी होती है, जैगरी, गुड़ और हनी, शहद। और एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? आप देखो कि मिल्क, कर्ड, घी और बटर हमें किससे मिलता है? काऊ से, बफेलोज से और गोट से। और एग करी और आमलेट किससे मिलते हैं हमें? मुर्गी से, बत्तख से। चिकन फ्राई, मटन बिरयानी, फिश मीट, ये किससे मिलते हैं? ये हमें मुर्गी से, बकरी से और फिश से मिलते हैं। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट जो होता है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं और हमें देखना है कि कौन से खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। एनीथिंग दैट पीपल कैन सेफली ईट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एडिबल। और कोई भी ऐसा खाना जो इंसान सुरक्षित रूप से खा सकता है उसको एडिबल होते हैं, खाने लायक, जिसको बोलते हैं खाने लायक है, कि वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा साग खाते हैं हम, सरसों का, पालक का, मेथी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और बहुत से प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कईयों की हम रूट्स खाते हैं। रूट्स में आपने देखा कैरेट्स खाते हैं, स्टेम्स में आपने देखा होगा कि हम पोटैटो, आलू खाते हैं, एंड समटाइम्स इवन फ्लावर्स। और फूल भी खाते हैं जैसे कि गोभी का फूल। समटाइम्स मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट्स आर कंज्यूम्ड। और कई बार एक ही प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स खाए जाते हैं। ऑल 3 पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, फ्लावर्स, स्टेम एंड फ्रूट्स आर यूज्ड इन वेरियस फूड प्रिपरेशन। जैसे कि केले के पेड़ के फूल भी, फल भी और स्टेम भी कई खाने की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। और जो सरसों का पौधा होता है उसकी पत्तियाँ
एज ए वेजिटेबल खाते हैं हम, और उसके बीजों से हमें मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल मिलता है। अब हम सीखेंगे लेट्स डू दिस प्रिपेयरिंग स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं। आप कुछ काले चने ले लीजिए एक कंटेनर में जिसमें कि पानी भरा हो, और इसको एक दिन के लिए रख दीजिए, और उसके बाद ड्रेन द वाटर द नेक्स्ट डे एंड कीप द सोक्ड ग्राम सीड्स इन ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ। और पानी निकाल दीजिए, और उसके बाद जो गीले आपके काले चने हैं उनको गीले कपड़े पे रख दीजिए, बांध दीजिए। आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, दीज सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स। और कुछ दिन, एक दिन बाद ही आप देखोगे कि उस सीड में से, उस चने में से एक वाइट सा स्ट्रक्चर निकल आया है जिसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। दीज सीड्स कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर वॉशिंग, और इनको धोने के बाद हम खा सकते हैं। यू कैन आल्सो बॉयल दी सीड्स एंड ईट दैम आफ्टर एडिंग सम स्पाइसेस। इनको आप उबाल भी सकते हो और कुछ मसाले डालने के बाद आराम से खा सकते हो। अब एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, जो कि भोजन हमें एनिमल्स से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी, वी गेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फैट्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें दूध, अंडे, मीट और शहद के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है एनिमल से मिलती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वी कैन कैटेगराइज देम एज। और जिस तरीके का खाना एनिमल से मिलता है हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, मिल्क यील्डिंग और मिल्च एनिमल्स, ठीक है, जो कि दूध देने वाले एनिमल्स मिल्च एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ गाय, कैमल ऊँट, बफेलो भैंस एंड गोट बकरी एक्सेट्रा। दूसरा, एग यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे हमें एग मिलते हैं, हैन, डक, गीज एक्सेट्रा। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पोल्ट्री वर्ड्स, और इनको हम पोल्ट्री वर्ड्स भी बोलते हैं। तीसरा होता है मीट यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे हमें मीट मिलता है, जैसे कि पोल्ट्री वर्ड्स हो गए, फिश हो गए, शीप हो गए, गोट एक्सेट्रा। इनसे हमें मीट मिलता है। मीट ऑफ सम अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स एंड मुसल्स आर आल्सो लाइक्ड एज फूड। और कई जगहों पर स्नेल्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स एंड मुसल्स, जो कि समुद्र से मिलते हैं, उन्हें भी खाने के तौर पे खाया जाता है। सिंस दे आर यूजुअली कॉट फ्रॉम द सी, दे आर टर्म्ड एज सी फूड। और क्योंकि उन्हें समुद्र से पकड़ा जाता है, इसलिए उनको सी फूड भी बोलते हैं। अब अदर्स में क्या होता है, हनी बी गिव्स अस हनी। हनी हमें किससे मिलता है, हनी बी से, तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट हो गया। फिश एग्स आर सेवर्ड एज ए कैवियर, और मछली के अंडे भी खाए जाते हैं। फैट्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज टू प्रिपेयर फूड, और कुछ जानवरों की चर्बी को भी खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिश लिवर ऑयल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन ए, डी एंड ई। और फिश के लीवर का ऑयल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जैसे कि विटामिन ए, डी एंड ई। अब और ज़्यादा जानते हैं, नो मोर। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। अब जो मक्खियाँ होती हैं वो नेक्टर, स्वीट जूसेस कलेक्ट करती हैं, फ्लावर से कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको शहद में बदलती हैं, और एंड स्टोर इन देयर हाइव, और अपने छत्तों में उसको स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। और ये फ्लावर्स और जो नेक्टर है वो कुछ ही समय के लिए एक साल में अवेलेबल होता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए वो इस नेक्टर को अपने इस्तेमाल के लिए पूरे साल के लिए रख लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हाइव, वी कलेक्ट हनी द फूड स्टोर्ड बाय द बीज। और जब भी हम ऐसे छत्तों को देखते हैं, हम उसमें से शहद निकाल लेते हैं, जो कि खाना रखा हुआ है मक्खियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा। प्रॉपर्टीज ऑफ हनी। अब शहद की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। हनी हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड इट इज़ यूज टू मेक मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ। और इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि ये दवाइयाँ बनाने में काम आता है, सर्दी और खांसी की। इट इज़ रिच इन सम मिनरल्स एंड इज ईजिली डाइजेस्टिबल, सो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। और ये बहुत सारे मिनरल्स में रिच होता है और आराम से पचाया जा सकता है, इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब थिंक एंड आंसर, नेम द एनिमल प्रोडक्ट्स वी ईट। अब हम लोग कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, सोचो और बताओ। अब
फाइंड आउट, ये भी ढूंढो, व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल एंड चेन्नई। वेस्ट बंगाल एंड चेन्नई के पीपलों का रोज़मर्रा का खाना क्या है। आप पता है वो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मछली और चावल ज़्यादा खाया जाता है ना, तो आंसर होगा फिश एंड राइस। फूड वैरायटी, अब फूड कितनी तरह की वैरायटीज़ होती हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल ईट डिफरेंट फूड्स इन देयर मील्स। बहुत इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और बैंगन का भरता हो सकता है। अनदर में इंक्लूड, और दूसरा खाना में राइस, सांभर और प्रिपरेशन ऑफ भिंडी हो सकती है। राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है और प्रिपरेशन ऑफ भिंडी हो सकती है। येट अनदर मील कुड कंटेन, और भी मील में हम क्या खा सकते हैं, अप्पम खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं और वेजिटेबल करी खा सकते हैं, कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स खा सकते हैं। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ खाने होंगे। द फूड आइटम्स दैट वी ईट इन मेजर पोर्शंस ऑन ए डेली बेसिस आर कॉल्ड स्टेपल फूड। और ऐसे आइटम्स जो हम ज़्यादातर खाते हैं उनको स्टेपल फूड बोलते हैं। व्हाट इज़ आवर फूड मेड ऑफ, आवर फूड किसका बना होता है। वी विल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम खाते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फूड्स को। देयर सीम्स टू बी लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, और बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे आपको बताया हमने कि हम चपाती भी खाते हैं, हम चावल भी खाते हैं, हम सांभर भी खाते हैं, हम कर्ड भी खाते हैं, हम भिंडी भी खाते हैं, हम बैंगन भी खाते हैं। These food items are made of some common materials or ingredients like cereals, pulses, spices, oils, vegetables and so on। और ज़्यादातर इन खानों में कुछ कॉमन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अनाज, सीरियल होंगे, पल्सेस, दालें होती हैं, स्पाइसेस, मसाले होते हैं और ऑयल्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, जो चावल घर पे पकाए गए हैं उनके बारे में सोचो। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम जो है कच्चे चावल ले लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, और उबले हुए चावलों को बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 चीज़ें चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, और आप देखोगे कुछ फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, सब्जियों की करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, अलग अलग तरह की, सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई इट। सम फूड आइटम्स आर लिस्टेड इन टेबल, कुछ फूड आइटम्स टेबल में दे रखे हैं। फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। हम अपने एल्डर्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करके उनको जान सकते हैं कि वो किस आइटम से बने हैं। लिस्ट द मेन इंग्रेडिएंट, और उनके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको हम पता लगा सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक तुम्हें बता रखा है, बाकी आप ढूंढ सकते हो। जैसे चपाती के लिए क्या ज़रूरी है, आटा, व्हीट फ्लोर। पिज़्ज़ा के लिए क्या ज़रूरी है आप देखो, और बिरयानी के लिए तो सबको ही पता होगा कि राइस, चावल चाहिए। ढोकला भी ऐसे ही, ये आपको ढूंढना है। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड, डू यू लीव फूड इन योर प्लेट, क्या आप अपनी प्लेट में खाना छोड़ते हो। इफ़ यस, अगर हाँ, देन यू आर डिप्राइविंग अनदर पर्सन फ्रॉम फूड एंड एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन आवर कंट्री। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को भूखा मार रहे हो और हमारे देश में भूखे की समस्या पैदा कर रहे हो। इट इज़ ड्यू टू मोर पॉपुलेशन एंड लेस क्रॉप प्रोडक्शन दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फीड ऑल माउथ्स। वेस्टिंग फूड एग्रावेट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत है और खाना जो है, क्रॉप प्रोडक्शन जो फसलें होती हैं वो लिमिटेड संख्या में होती हैं, तो इसलिए सबके मुंह में खाना डालना बड़ा मुश्किल होता है। और उस पर भी अगर आप खाना बर्बाद करते हो तो वो प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ा देता है। इसलिए आज से डिसाइड करो कि आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लोगे जितना आप खा सको, खाने को वेस्ट नहीं करोगे। वी कैन अवॉइड इट बाय, हम इसको इससे बचाव कर सकते हैं कैसे, कुकिंग एज मच एज इज नेसेसरी, उतना ही खाना पकाएं जितना खा सकें। यूजिंग प्रॉपर कुकिंग टेक्निक्स लाइक अवॉइडिंग टू मच पीलिंग एंड हीटिंग, और खाने के उन तरीक़ों को इस्तेमाल करें जिससे कि ज़्यादा खाना
छीला ना जाए और हीट ना किया जाए, जिससे कि उसके अंदर के मिनरल्स वगैरह ख़राब हो जाएं। बाइंग ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड स्टोरिंग इट प्रॉपरली, उतना ही खाना का सामान खरीदें जिससे कि हम उसको अपने घर में प्रॉपरली स्टोर कर सकें, जिससे कि वो सड़े ना, ख़राब ना हो। टेकिंग स्मॉल सर्विंग्स एट ए टाइम सो दैट वी टेक ओनली एज मच एज वी नीड, और छोटी छोटी सर्विंग्स लें, पहले कम खाना लें उसे खा लें, फिर और ले लें, बजाय कि एक बार में बहुत सारा खाना ले लें और बचा खाना बचा दें, प्लेट में छोड़ दें जो कि फेंका जाए। प्रिजर्विंग द फूड विच इज़ इन एक्सेस बाय पिकलिंग एक्सेट्रा, और अचार के रूप में बहुत से खाने को आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। फूड इज़ प्रीशियस हैंस अवॉइड वेस्टेज, खाना जो है बहुत बहुत प्रीशियस है, महंगा है, बहुत प्रीशियस है, हैंस अवॉइड वेस्टेज, इसलिए उसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे की टर्म्स आई हैं: फूड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल पार्ट्स, पोल्ट्री, स्टेपल फूड। ठीक है, इनका आपको पूरा दे रखा है इसमें। अब क्विक प्रीव्यू कर लेते हैं। द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। हर्बीवोर्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर्स विच ईट फ्लैश of other animals or only animal products. Omnivores which can eat both plant as well as animal products. Scavengers which can eat the remains of dead or decomposing animals. Food from plants may be obtained from their different parts. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. Each food is made from some ingredients. The main source of the ingredients of foods are plants and animals. Food should not be wasted. Now time to practice. Here multiple choice questions are given which you have to go through and try to solve it. Then very short answer type question which contain fill in the blanks, true and false, match the two columns, name the followings. Then short answer type question and long answer type question, and finally complete the chart. So you should go through this and try to solve them and find the answers and write it down on the rough copy, and final answers will be given to you soon. Thank you.